अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप लोग ना एक काम करो, अपने दिन को ना 3 हिस्सों में बांट दो। फजर की नमाज से लेकर 10-11 बजे तक आपने ये दुआ पढ़नी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इन कलिमात का आपने विर्द करना है। अहादीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी बंदा इन 4 कलिमात को पढ़ता है, अल्लाह पाक हर कलमे के बदले उसके लिए जन्नत के अंदर एक दरख्त लगा देते हैं। और 10-11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक दुरूद शरीफ यानी दुरूद शरीफ का विर्द आपकी ज़बान से नहीं जाना चाहिए। काम तो आप हाथों से कर रहे हो ना, आँखों से देख रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो, कानों से सुन रहे हो, लेकिन ज़बान जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। और फिर शाम 4 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, जब तक कि आप सो नहीं जाते हो, आप इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना शुरू कर दें। एक हदीस का मफ़हूम है कि जो बंदा भी इस्तग़फ़ार कसरत से करता है, अल्लाह पाक उसको गैब के ख़ज़ानों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं और वहाँ से उसके लिए रास्ते निकालते हैं जहाँ से उसे गुमान तक नहीं होता। वो सोचता रहता है सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इंसान सोचता है कि अब मेरा क्या बनेगा, तो इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह पाक उसके लिए वहाँ से दरवाज़े खोलते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। आप यकीन के साथ कुछ दिन ये अमल करके देखें, आपकी ज़िंदगी के अंदर इतना सुकून आ जाएगा कि आपकी माल जान अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देंगे। आपके घर के अंदर खुशी आ जाएगी, आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। भाई आप ट्राई करके तो देखो ना, क्योंकि अल्लाह पाक ने मदद का वादा अमाल के साथ रखा हुआ है। तो जब आप 3-4 दिन रूटीन के साथ ये अमल करोगे ना, तो यकीन करो उसके बाद तो आप इसे छोड़ ही नहीं सकोगे, क्योंकि जब तक फिर आप ये ज़िक्र नहीं करोगे आपके दिल को सुकून ही नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला अपने बंदे को खुद याद करवाते हैं कि तूने आज नमाज नहीं अदा की, तूने ज़िक्र नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली बंदा जो है अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर देता है। एक दफ़ा आप ट्राई करके तो देखें, अगर आपकी ज़िंदगी भी बिल्कुल सुकून ना आ जाए ना, तो फिर कहना। अल्लाह ताला हम सबको नेक और अच्छे अमल करने की तौफीक दे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक दफ़ा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।